Hi everyone. Hmm, अभी मैं रंग दे बसंती देख के हटी हूँ और इमोशंस का सैलाब आया है। साइलेंस ज़्यादा है इस पर फिर भी मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हम जीवन में कहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, ये वक्त बदल गया है, तो अब लड़ाई पॉलिटिशियन से नहीं, लड़ाई किसी और से नहीं, जबकि लड़ाई हमारे खुद से होनी चाहिए, हमारे पैटर्न से, हमारी आदतों से, हमारे एक दूसरे के प्रति गलत बर्ताव करने की वजह से, और कहीं ना कहीं खुद को बदलने की लड़ाई हमें होनी चाहिए। क्रांतिकारी जो थे हमारे जीवन के, वो तो उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव था कि उन्होंने देश को बदलने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए, और वो अपनी जान गंवा कर भी उन्होंने कुछ पाया, लेकिन कुछ खोया नहीं, क्योंकि वो आग उनके अंदर ज़िंदा थी और यही आग हम सब के अंदर नहीं है। एक डायलॉग है मूवी में कि मैंने दो किस्म के इंसानों को देखा। जिस अमेरिकन राइटर ने ऐसा कैरेक्टर इस मूवी के अंदर, ये मूवी के अंदर जिसने दर्शाया कि वो जब ब्रिटिश में था, ही वॉज ऑफिसर देयर, तो भगत सिंह के टाइम पर उन्होंने क्या क्या देखा क्रांतिकारियों के अंदर, और वो कहानी ही ऐसी है कि लास्ट में वो डायलॉग आता है कि मैंने दो किस्म के लोग जाने हैं मेरे जीवन में, जो कि हैं कि कुछ लोग हैं जो साइलेंस में ही मौत को अपना लेते हैं बिना कुछ कहे, हार मानकर। दूसरे किस्म के ये लोग जानता हूँ मैं, जो होते हैं चिल्ला चिल्लू कर मौत की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तीसरे किस्म के भी लोग होते हैं, और वो होते हैं जिनके अंदर क्रांति होती है, रेबलनेस होती है, उनके अंदर जिंदा दिली होती है, वो हर किसी के बारे में सोचते हैं, और वो आज के ज़माने में नहीं। ये ज़माना बिक सा गया है, कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता, ना सही भावना, गलत तो गलत हमेशा ही सोचते जा रहा है इंसान, लेकिन कुछ बदलाव नहीं करता खुद में। हमेशा दूसरों से जब आप ये मान लेते हैं ना कि दूसरा ही आपको खुशी देगा, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है खुद से। और मैंने ये जाना, जो ये रास्ते पे चल पड़ता है ना, जिसने सत्य को जानने की प्यास जगाई अपने अंदर, या उसके अंदर जागी, तो उसे समाज जीने नहीं देता। कमाल की बात है, समाज के अपने ही नहीं जीने देते, अपने ही तालमेल करते हैं। क्या का क्या किया, क्या पा लिया, ये सब करने का क्या फ़ायदा, हमारा तो इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब अपने ही पराये हो जाते हैं तो समझ जाना चाहिए कि समाज तो समाज है फिर, आफ्टर ऑल। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अपने पास रखो, बट कबीर, नानक, बुद्ध, ओशो, इन लोग को भी तो क्या मिला सब कुछ बताने के बाद। हर किसी ने नानक को पूजना शुरू कर दिया, ओशो को पूजना शुरू कर दिया, लेकिन अपने जीवन में तो कोई बदलाव नहीं ला रहा कोई। बुद्ध की मूर्तियाँ बना दी, पर खुद में कोई बदलाव तो नहीं ला रहा, किसी के अंदर कोई चिंगारी तो नहीं जल रही है, कोई बदलाव नहीं। उन लोग के साथ भी तो क्या हुआ, जब बुद्ध थे तब उनके साथ क्या हुआ, महावीर थे तब उनके साथ क्या हुआ, ओशो थे उनके साथ क्या किया। किसी को कोई सपोर्ट कहाँ किया किसी ने। अब उनके चले जाने के बाद उनको महान बता देते हैं, उनकी बातें यूज़ की जाती हैं। वक्त के साथ साथ जानने को ये भी मिलता है कि अगर अगर हम कुछ नहीं कर सकते, जो जागे हुए हैं, तो जिन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा वो कुछ भी नहीं कर सकते। इतना जान पाई हूँ कि इस रास्ते पे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, और ये कम लोग ही बदलाव ला सकते हैं।
मिलियंस लोग नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्रांति की कोई गुंजाइश नहीं। ये खुद के जीवन में भी कुछ नहीं बदलना चाहते। जैसा चल रहा है बस वैसा ही चलना चाहिए। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं किसी को कुछ बता दूँ तो उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, बट रियलिटी क्या है पता है? कोई अपने जीवन में 1% भी चेंज नहीं लाना चाहता। और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके खुद के जीवन के पैटर्न्स हैं, उनका खुद का जीवन जीने का अंदाज़ है। कोई नहीं बदलना चाहता खुद को। लेकिन ऐसे मूवीज़ में ऐसे सॉन्ग्स सुनने के बाद हमारे अंदर जो जगता है वो ये कि क्या थोड़ा सा भी स्वाभिमान है? क्या हम सोच पाते हैं? क्या किसी के डेथ पर हम सोच पाते हैं कि क्या कहाँ क्या चूक हो गई होगी कि वो ऐसा हो गया? जब भी किसी की डेथ होती है ना, तो एक अपनी तरफ उंगली लेकर जाओ और बोलो कि एक दिन आपने भी ऐसे जाना है। तो क्या देकर जा रहे हो इस दुनिया में? क्या कर रहे हो? कहीं भी हो कुछ तो कर रहे हो। किसी के जीवन में आप इंस्पिरेशन का एक एक इतना सा इंस्पिरेशन का बूंद, जो कहते हैं ना इंस्पिरेशन की बूंद, क्या इतनी भी है या खुद के जीवन में है? मैं ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं किसी को वैसे पर्सनली बोल नहीं सकती, क्योंकि कब कौन ऑफेंड हो जाए। और होते भी आए हैं लोग, उनका होता है ना। जब तक हमें समझ नहीं होती हम बोल नहीं पाते, जब हमें समझ होती है तो वो सुन नहीं पाते। पर मैं इतना जानती हूँ कि जब कुछ लोग जिनके अंदर ये दिया जलता है तो वो इसे रोक नहीं सकते, इसे बुझा नहीं सकते। इसे कोई ना कोई माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। आप हो सके तो ये मूवी ज़रूर देखना, रंग दे बसंती। आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही कि हम कहाँ भटक रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें रिवोल्यूशनरी बन जाना चाहिए, लेकिन खुद के जीवन में तो हम बदलाव लाएं। हम कहाँ अटक गए हैं? हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में? मतलब क्या देख रहे हैं? कहाँ टाइम डाल रहे हैं? हमारे जीवन में क्या है? इसका सबसे पहला कदम है ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि अगर ये मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ भटक रहे हैं आप, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आपको करना क्या है। मेडिटेशन करिए, मोबाइल के बिना रहने की आदत डालिए। ये जो गैजेट है इसके बिना रहे, और हो सके तो छत पर वॉक करने चले जाइए, पार्क में चले जाइए। लिखना शुरू कर दीजिए, जो भी सोच रहे हैं जैसा भी है सब कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर अपने अंदर कुछ गुमनाम है, उस गुमनामी को नाम दें और पहचानना शुरू करें कि क्या खटक रहा है, क्या है। अगर आपको नेचर में ज़्यादा बैठने का मन करे तो वहाँ जाके बैठिए और कनेक्ट करिए। कुछ बदलने का टाइम आ गया है हमारे जीवन में, क्योंकि वही तरह का वर्तुल नहीं करना। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बदलनी बहुत ज़रूरी है। अभी आज के टाइम पे तो रिलेशनशिप्स सबसे ज़्यादा अगर खटक रहे हैं तो वो रिलेशनशिप्स, क्योंकि अब बाहरी काम तो आप बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हो, पैसा कमाना सब कुछ, लेकिन अंदरूनी काम कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, खुद को कैसे नॉर्मल रख सको। कोई आपसे कुछ कह के जा रहा है तो कैसे आपको वो बात, ऐसे तो नहीं कह सकती कि बात नहीं लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी, क्योंकि वो आपका अपना है। और ये भी पता चलना चाहिए कि आपके अपने ही आपको कितना दुख दे सकते हैं। बहुत चालाक होते हैं वो। एक वक्त पे मुझे नहीं लगता था ये ऐसा होता है, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ वक्त के साथ कि ऐसा सबसे ज़्यादा जो करीब आपके होता है वो है आपका भीतर, आपका परमात्मा। वो आपको कभी कुछ गलत नहीं कहेगा, नहीं को आसपास के लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे। जीवन में जब भी हम कुछ अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो यही लोग आपको कहते हैं कि क्या हो गया, आपने तो ये सोच रखा था, आपने तो वो सोच रखा था, पर आप तो क्या कर रहे हो। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे?
क्योंकि उनकी नज़र में हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे हैं। बट ये जो आप सोच रहे हो ये आपका सोचना है, आप कुछ करिए उस फील्ड में, उस थिंकिंग में। आप सामने वाले को नहीं बोल सकते कि आप क्या कर रहे हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मेरे पूरे पोटेंशियल को खोल सकूं, और उसके लिए मुझे हर दरवाज़ा खटकाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, और कोशिश करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मुझे ये समझ में आए ये बात क्या है, कहाँ है, क्या है। बट ज़्यादातर ये पाया है कि एग्जिस्टेंस में जो पेड़ पौधे या ऐसी जगहें होती हैं जहाँ वहाँ से मैं ज़्यादा ले पाती हूँ, इंसानों से नहीं। इसलिए इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ का कभी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ज़रूरी है मेरे केस में। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में चीज़ों को हाइड करता है, कोई ईगो को महान बताता है, कोई बोलता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है और मुझे उसकी हालत में कुछ भी करना पड़ेगा। सही डायरेक्शन वो भी नहीं है। ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपको एनर्जी मिलती है, कहाँ से आपकी एनर्जी कम होती है, कहाँ आपको लो फील होता है। और अगर आपके खुद का ही परिवार आपको लो फील कराता है तो वहाँ से दूर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोक भी रहा है आपको कुछ ना करने के लिए। और इन्हीं को माफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आप ही को होगी। तो अपने जीवन में अगर आपको कोई भी क्रांति लानी है तो वो अपने आप को बदलने से होगा, खुलकर बात करने से होगा। और वो खुलकर बात करना कितना मुश्किल है ये मैं अच्छे तरह से जानती हूँ, लेकिन करना तो होगा। क्योंकि हमारे जीवन में हमें कोई रेवोल्यूशनरी, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं बनना है, बस अपनी फैमिली के सामने जो हम हैं वो रखना है। बट अब तो टाइम वो भी आ गया है कि हर कोई अपने फैमिली से बात नहीं करता, एंड दैट्स ओके। समझने वाली बात तो ये है कि दोनों तरफ से होना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा। इजी है अवॉइड करना, आइसोलेशन, अकेलेपन में जाना। लेकिन एक बात है, आज का इंसान अपने ही ईगो को श्रेष्ठतम मानता है, उसको बहुत हाईएस्ट तरह से अपने जीवन में लाता है कि ये मेरे पास बहुत बड़ी पावर है। अपने आप को पैसा वाला कहना, अपने पास सारी सुख सुविधा होना बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके जीवन में, राइट। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, ये सब के बावजूद भी आप अपने जीवन में खुश क्यों नहीं है? फिर क्या कमी रह गई है? सब कुछ तो पा सकते हैं ना पैसे से। तो रिश्ते पैसे से नहीं कमाए जाते हैं, प्यार पैसे से नहीं कमाया जाता, केयर पैसे से नहीं कमाई जाती। इन्हें वक्त देना होता है, इमोशनली इनके साथ होना होता है। मैं तो बहुत सोचा करती थी ये सब, पर वक्त के साथ साथ ये सब भी सीखना पड़ता है कि हाँ कहाँ किसको वक्त देना है, कहाँ किसको नहीं। एनीवेज, ये सारी चीज़ें हैं। ये मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ जीवन में कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया तो अभी भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात, मेडिटेशन, पार्क में घूमना, कनेक्ट करना नेचर से, पेड़ को गले लगाना, लिखना, कुछ क्रिएट करना, और कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो निकलेगा जो एक्चुअली अंदर है। मैं भी कुछ क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, और होगा तो उसे शेयर ज़रूर करूँगी। आई जस्ट होप हम कनेक्ट कर पाए यहाँ। और कुछ भी आपको लगे शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय।